मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन अभिनंदन है। बात करेंगे पहलगाम घटना। आप जान ही रहे हैं, 26 निर्दोष यात्रियों की जान धर्म पूछ के, उनका पैंट खोल के, जानते ही हंगामा मचा हुआ है। उसके बाद से देश ने कार्रवाई किया। प्रधानमंत्री जी सऊदी अरेबिया थे, आए, तत्काल कार्रवाई हुई, पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया। और ज्यों पानी बंद किया गया, पानी बंद नहीं हुआ है लेकिन उसकी घोषणा हो गई कि जो ट्रीटी था पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, उस ट्रीटी को हम रद्द करते हैं। अब पूरा जो यहाँ लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, जो विपक्ष है, पानी बंद करने से क्या होगा, ट्रीटी से कैसे बाहर निकल सकते हैं, 3 युद्ध हुए फिर भी यह देश उससे नहीं निकला, किसी का पानी बंद क्यों कर रहे हैं। आ गया है पूरा इकोसिस्टम। एक बिहार की हैं नेहा सिंह राठौर, आप जानते ही हैं। अब सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो अभी सवाल पूछ रही हैं। गेस्ट हाउस कांड वाले, वो गेस्ट हाउस कर रहे हैं, छात्रावास कांड वाली। अब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि छात्रावास में क्या क्या हुआ था, वहीं से आपको लत लगी थी। कौन जानते ही हैं छात्रावास में क्या मामला हुआ था, आपको पता नहीं होगा तो हम बता दे रहे हैं। कुछ लड़के थे जिनसे रेट फिक्स करके और सब कुछ चल रहा था। वो वीडियो है, मैं दिखा नहीं सकता, ट्विटर पे चल रहा है। अब नेहा सिंह राठौर ने सवाल पूछते पूछते देश से सवाल पूछने लगी हैं, सेना से सवाल पूछने लगी हैं, और शुद्ध रूप से पाकिस्तान के पक्ष में ये आवाज जाने लगी है। यह लोग पूछने लगे हैं कि कैसे पहुंच गए वहां आतंकवादी। यह कहा जा रहा है कि भाजपा ने करवाया है वोट के लिए। वोट अभी बिहार का कितना दिन बाद है, कम से कम 6 महीने बाद, लेकिन भाजपा ने करवा दिया। समझिए, उनको दोषी नहीं दिया जा रहा है। दो पक्ष है इसमें लिबरल गैंग। एक पक्ष है जो लगातार सवाल पे और सेना पे सवाल उठा रहा है कि यह कैसे हो गया, कि खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी। चूंकि दिक्कत इस बात का है कि सबको मौका मिल गया है, जानते ही हैं कि वहां से 370 हटा दिया गया। और आप जब जम्मू कश्मीर जाएंगे तो जम्मू कश्मीर के लोग इस देश को अपना देश नहीं मानते। घूमने भी जाएंगे, बात करेंगे तो 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर के लोग यह कहते थे कि आप कहां से आए हैं, हिंदुस्तान से आए हैं। समझिए इस चीज को। जब तक 370 था तब तक जम्मू कश्मीर के लोग इस देश के पर्यटकों से, इस देश के नागरिकों से यह पूछते थे कि अब हिंदुस्तान से आए हैं, मैंने वो अपने देश के नहीं मानते थे, या तो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मानते थे, नहीं तो वो पाकिस्तान के मानते थे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, वहां के आतंकवादियों को, जो 5 लाख कश्मीरी पंडितों को मार के उस देश से भगा दिया, वैसे आतंकवादियों को हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने ऑफिस में बिठा के और उनको बिरयानी खिलाते थे। वो भी फोटो है, अगर गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उन सारे आतंकवादियों को 370 हटाने के बाद उनको जेल में डाल दिया गया, या तो नजरबंद कर दिया गया, और वो जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जी थी, जो माने देश से अलग होना चाहती थी, उसको तहस नहस कर दिया गया। धीरे धीरे माहौल शांत होने लगा। माहौल शांत होने के बाद अब किसी को बच थोड़े रहा था, तो इसमें यह घटना घटी है। घटना कहाँ नहीं होती है, पाकिस्तान में अभी ट्रेन हाईजैक हुआ है 26। अच्छा एक बात बताइए, ओसामा बिन लादेन ने, अमेरिका तो बहुत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, वहां आतंकवादी घटना नहीं हुई? हो गई थी ना। अभी इजराइल की खुफिया एजेंसी जो मोसाद है, वह दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है, लेकिन इजराइल में भी अभी भी घटना घटी है कि नहीं, किस तरह से आसमान से उतर के और वहां गरीब लोगों की, माने वहां के नागरिकों की हत्या किया, हुआ कि नहीं। तो खुफिया एजेंसियां क्या कर सकती हैं, वो बिल्कुल 100% रोका नहीं जा सकता है। यह घटनाएं घट जाती हैं, लेकिन जब घटनाएं घट जाती हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
लेकिन इजराइल को दुनिया के, जब यह घटना घट गई थी तो इजराइल के दुनिया के सारे जितने ज्यूस थे वह अपनी नौकरी छोड़ छोड़ के अपने देश को बचाने के लिए आ गए। लेकिन तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, सारे लोग किससे सवाल पूछ रहे हैं? अपनी देश की सरकार और सेना से। मनोबल किसका बढ़ रहा है? पाकिस्तान का। पाकिस्तान इन सारे नेताओं का अपने टीवी चैनलों पे वो चाहता है कि भारत की सेना का मॉरल डाउन हो और भारत की सरकार का मॉरल डाउन हो, और इसके साथ साथ भारत के नागरिकों का मॉरल डाउन हो। अब इन लोगों के बयान का फायदा कौन उठा रहा है? आपका दुश्मन, जिसने इस काम को किया। ऐसा तो हमारे देश के और इनसे कह दीजिए तो ये कहेंगे कि हमारे राष्ट्रभक्ति पे सवाल उठा रहे हैं। सवाल तो इन आतंकवादियों से पूछा जाना चाहिए ना, उन इस्लामिस्टों से पूछा जाना चाहिए कि तुमने धर्म जान के किसे गोली मारी गई? इसके पीछे का कारण क्या है? ये देश को बताना चाहिए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब इस देश में यह कहा जाता है कि गंगा जमुना है, भाईचारा है, सब एक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, तो उनको इस देश में उन आतंकवादियों को खाना कौन पहुंचाया? उन आतंकवादियों को बिस्तर कौन पहुंचाया? उन आतंकवादियों को गैस सिलेंडर कौन पहुंचाया? उनको सारा संसाधन कौन पहुंचाया? अब उस जम्मू कश्मीर के जो ये समर्थक गैंग है, समर्थक लोग हैं, वो लोग उनके बचाव में आ गए हैं और उसके आड़ में पाकिस्तान का बचाव हो रहा है, खूब चलाया जा रहा है इनका। ये दो सीधी सीधी बात है। जो एक मुसलमान मरा तो जम्मू कश्मीर उसके परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी जाते हैं, लेकिन बिहार में एक आईबी का अफसर, उत्तर प्रदेश में एक द्विवेदी जी हैं, वो कर्नाटक में, इवन इनकी सरकार है कर्नाटक में भी, सिद्धारमैया ने भी उल्टा ही सवाल किया है। अब इनकी बाछें खिल गई हैं कि क्यों, इससे बढ़िया मौका कब मिलेगा कि हम क्यों ना मोदी पे सवाल उठा दें। अब ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी युद्ध हो जाए, उधर चीन भी चाह रहा है, ताकि भारत की प्रगति को किसी तरह से रोका जा सके। ये लोग पूरा बेचैन हैं कि किसी तरह से जो राष्ट्रवाद का एक विकास का और राष्ट्रवाद का एक चेहरा बना हुए है मोदी, हिंदुत्व का जो मॉडल है विश्व में, उसको डाउन किया गया। जबकि आपको बताते चले कि अमेरिका, इजराइल, इवन मुस्लिम राष्ट्र सऊदी अरेबिया, पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा है। वहां के नागरिक खड़े हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, ज्यूस हो, सारे बाकी देशों के लोग भारत के साथ खड़े हैं। लेकिन भारत के अंदर जो राजनीति करते हैं, जो सत्ता में बैठने वाले हैं, जिनको गद्दी मिलने वाली है, वह भारत के साथ नहीं है, वह पाकिस्तान के साथ है। एक बात बताइए, आपको 2 थप्पड़ मार दें या आप गोली मार दें किसी व्यक्ति को, या आपके घर का नल, बिजली, पानी, सारी व्यवस्था आपका काट दें, स्वाभाविक है युद्ध होगा तो दोनों देशों का नुकसान होगा। यह नहीं है कि सिर्फ उधर मरेंगे, स्वाभाविक है कि भारत का भी नुकसान होगा। लेकिन हम पानी रोक देंगे, और पानी रोक के क्या करेंगे? कल मोदी जी ने पानी छोड़ दिया, जो बाढ़ आ गया है 2 शहरों में, तमाम लोग डूब गए। अब रोक देंगे, वहां गर्मी का महीना है, सूखा आ जाएगा, तड़प तड़प के मरेंगे। परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक है प्लान। मोदी जी उस पर काम कर रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान के बचाव में पूरा विपक्ष की पानी मत रोकिए। अब यहाँ ह्यूमैनिटी, इंसानियत, अरे जाके पूछो जो गद्दार धर्म पूछ के उन 47 निर्दोष घूमने गए थे, पर्यटन करने गए थे, उनको कमवाने गए थे कि हम एक हैं, यही मान के गए होंगे ना, नहीं तो नहीं जाते।
अपना मान के अपने लोगों के बीच में गए और उन लोगों की हत्या हो गई। तो आज इस देश में कौन गद्दार है उसको पहचानिए और जानिए, और नीचे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।